अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। और हम अभी भी मती की अंजील में पहाड़ी वास का मुतालिया कर रहे हैं। और मती की अंजील नए अहदनामे की पहली किताब है और मती की अंजील में पहाड़ी वास 5वें, 6वें और 7वें बाब में दर्ज है। और आज हम 7वें बाब का मुतालिया करेंगे जो कि पहाड़ी वास का आखिरी हिस्सा है। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद बहुत कहूंगा। शुक्रिया भाई। साथ ही मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम अभी भी पहाड़ी वास का मुताला कर रहे हैं। हमने छठा बाब खत्म किया था और आज हम 7वें बाब का आगाज करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप छठे बाब की दोहराई कर दें। 33वें बाब के इस नुक्ते पर जिसे खुदा की बादशाही कहा जाता है, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आपने कहा कि मती की अंजील में आसमान की बादशाही का ये जुमला 32 दफा आया और ये जमीन पर एक दायरा है जो आसमान की बादशाही को तस्लीम करता है। लेकिन आसमान की बादशाही का क्या मतलब है और क्या इसमें और आसमान की बादशाही में कोई फर्क है? मत्ती, मरकस और लूका की अनाजील में ये दो जुमले एक दूसरे के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। मसलन मत्ती की अंजील में खुदा की बादशाही का जिक्र किया गया है और अगर हम ये मत्ती और मरकस में देखें तो ये जुमला हमें वहां पर भी दोहराया गया है, बल्कि मत्ती के 19वें बाब में इसे लगातार दोहराया गया। यहाँ पर मैं ये आयत पढ़ना चाहूंगा। मत्ती उसके 19वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आसमान की बादशाही में दौलतमंद का दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके से निकलना आसान है, पर दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। लिहाजा 23वीं आयत में आसमान की बादशाही और फिर खुदा की बादशाही का जिक्र है। लिहाजा तमाम अनाजील में ये जुमले एक दूसरे के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं और ये हमें हर अंजील में मिलेंगे। एक ही चीज के लिए एक चीज, सही। और खुदा की बादशाही एक बादशाह की हैसियत से खुदा की तरफ इशारा करे। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि मैं अपनी जिंदगी में खुदा की दरख्वास्तों पर अमल करूं और उसके मुताबिक ही अपनी जिंदगी को गुजारूं और खुदा की मर्जी और इख्तियार के ताबे रहूं। भाई, हमें 7वें बाब का मौजू दीजिए जो कि पहाड़ी वाज का आखिरी हिस्सा होगा। हम जानते हैं कि पहाड़ी वास 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। 5वें बाब में हकीकी रास्तबाजी है और फिर छठे बाब में इबादत है और 7वें बाब में अदालत है। हम अदालत के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, या तो ये हम पर है या फिर दूसरों पर। यहाँ पर हम दो ग्रोहों को बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं और हम इनमें एक बड़े फर्क को भी देखेंगे। हम मसीह की अदालत के बिल्कुल नीचे खड़े हैं और एक दिन आएगा जब हम उसके सामने पेश होंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसकी अदालत में खड़े होकर हिसाब देंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम देखें तो बाब 7 का यही मरकजी ख्याल है। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप इस बाब के अहम निकात और मौजूआत पर रोशनी डालें। 7वां बाब दो बड़े हिस्सों पर तकसीम किया गया है। मेरा मतलब है कि पहला हिस्सा यीशु के शागिर्दों पर मुश्तमिल है और दूसरा आयत 13 से लेकर बाब के आखिरी हिस्से तक। हम इस हिस्से को पहाड़ी वाज भी कहते हैं। यहाँ वो 4 जोड़े हैं जिन पर ये अजीम पहाड़ी वाज खत्म होता है। यहाँ पहले हिस्से में एक मसीही ईमानदार को इस हिस्से में मसीही ईमानदार को मना किया गया है कि वो इंसाफ ना करे और उसे मुख्तलिफ होने के लिए बहुत ज्यादा उभारा और उसे पूछने और दुआ करने की तरबियत दी। और आखिर में 12वीं आयत में एक सुनहरी असूल बताया गया। ये असूल बहुत ही खूबसूरत और सुनहरी असूल है। और फिर इसके बाद आयत 13 से लेकर बाब के आखिर तक हम 4 मुअम्माजात पढ़ेंगे। आयत 13 से 14 में 2 रास्ते हैं, 2 मंजिलें हैं। और इसके बाद अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आयत 15 से 20 तक 2 दरख्तों का जिक्र किया गया है, 2 किस्म के फल हैं। फिर आयत 21 से 23 तक एक मुअम्मा है और इनमें 2 ग्रोहों को पाया गया है। और फिर आखिर में आयत 24 से आयत 27 तक 2 आदमी और 2 घर हैं। ठीक है, शुक्रिया।
اب میں پہلا حصہ پڑھوں گا جو کہ پہلی آیت سے چھٹی آیت تک ہے، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ ایپ جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی ایپ جوئی کی جائے، کیونکہ جس طرح تم ایپ جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایپ جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ لہٰذا خداوند نے عدالت کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے ہمیں عدالت کرنے کی روح سے خبردار رہنے کے لیے کہا، جیسے بہت سے لوگ ایک دوسرے کی عدالت کرتے ہیں، وہ دوسروں میں کوئی اچھی چیز نہیں دیکھتے اور ہمیشہ ہی عدالت کرنے کی فراغ میں رہتا ہے، لیکن خداوند نے کہا پہلے اپنی آنکھ کا شتیر دیکھ۔ اور بے شک یہ بات خداوند نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ اس نے کہا کہ تو کیوں اپنے بھائی کے آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ وہ ہمیں خبردار کرتا ہے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو ویسے ہی تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی میں کوئی برائی ہے تو پہلے آپ خود کو دیکھیں، کیونکہ خود سے کوئی فیصلہ کرنا بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اس کا اختیار خدا کے پاس ہے، لیکن ہمیں ہر چیز کے بارے میں جاننا اور اس کی عدالت کرنا ہے، جیسے بائبل مقدس ہمیں پہلے کرنتھیوں کے 2 باب میں بتاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی عدالت کرنا، جی ہاں، آغاز ہماری اپنی عدالت سے ہے اور خدا ہمیں ایسے کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اور اگر ایک شخص اپنی آنکھ کے شتیر کو نکالنے کی فکر کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو نہیں دیکھے گا۔ کئی بار ہمارے مسائل دوسروں پر ڈالے جاتے ہیں اور ہم اپنی کمزوریاں دوسروں میں دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ ایک روحانی شخص اپنے بھائی کو بحال کروانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا جائے تو تم جو روحانی ہو اسے بحال کروانے کی کوشش کرو۔ لیکن خود پر نگاہ رکھو۔ بالکل، یہ سب اس لیے نہ کرو کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، یہ دکھاوے کے لیے نہ کرو، نہ ہی کسی شیخی کے لیے، یہ اچھا نہیں۔ میں چھٹی آیت پر بات کرنا چاہوں گا، جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کچھ لوگ اس کو غلط سمجھیں۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ پاک چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، نہ کہ کسی اور چیز کے نہیں، بارے میں۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ پاک چیز کتوں اور سوروں سے کیا مراد ہے؟ آئیں کتوں سے شروع کرتے ہیں۔ کتے ہیں جو وحشیانہ خصوصیات رکھتے ہیں اور سور ناپاکی کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ناپاک اور وحشی لوگوں کو پاک چیزیں دی جائیں یا پھر ان کے آگے موتی رکھے جائیں جن کے وہ لائق نہیں؟ مجھے معاف کیجیے گا، یہاں پر ہم لوگوں کو کتے یا پھر سوروں سے ملا نہیں رہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ناپاک ہے یا پھر کوئی شخص وحشی ہے تو کیا اسے پاک چیزیں دی جانی چاہیے؟ اسے مقدس مقامات سے تعصب ہے اور وہ انہیں رد کر رہا ہے۔ صحیح، ہم پلاطس کی ہی مثال کو دیکھیں۔ اس نے مسیح کے ساتھ بات کرتے ہوئے سختی کا مظاہرہ کیا اور پھر اسے یہ کہتے ہوئے مارا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، یہ راست باز ہے۔ لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پھر اسے کوڑے کیوں مروائے؟ کیونکہ رومیوں کا کوڑے مارنا بہت ہی زیادہ وحشیانہ عمل تھا، اور اس کے بعد اس نے مسیح سے بہت سے سوال پوچھے جس کا اس نے جواب نہ دیا، جس سے خداوند کی مراد وحشی کتے تھے جسے ہم پلاطس میں دیکھتے ہیں کتوں کی اور وحشت۔ ہیرودیس میں بھی۔ اور پھر میں سوروں کی ناپاکی کو دیکھتا ہوں، وہ اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کا بھائی صحیح سلامت اور زندہ ہے۔ اور جب ہیرودیس کے سامنے خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے اور اسے کوئی معجزہ دکھائے، لیکن مسیح نے اسے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ پاک چیزیں کتوں کے آگے نہ رکھو اور نہ ہی اپنے موتی ان کے آگے ڈالو جو سوروں کی مانند ناپاکی رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان الفاظ کا اطلاق انجیل کی گواہی دینے پر نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ انجیل کے بارے میں بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں پاک چیز سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ وہ ہر طرح کے معاملات کی گواہی دینے کے بارے میں خاموش رہتے ہیں۔ در بھائی، میں حقیقت چاہوں گا کہ آپ اس کی تفصیل ہمیں سمجھا دیں۔
जिसे पाक और मोती कहा गया वो अंजील नहीं है, और जिन्हें सूर और कुत्ते कहा गया वो गुनाहगार नहीं। सही। लेकिन अगर कोई सच की मुखालफत वहशियाना अंदाज में करता है तो हमें पालूस रसूल और बरनाबास की तरह करना चाहिए। उन्होंने अपने पांव की गर्द झाड़ दी और बात ना की। हमें उन लोगों से बात नहीं करनी जो पाक मामलात की बहुत तौहीन करते हैं, लेकिन बिलाशुबा हमें किसी भी गुनाहगार को अंजील सुनानी है, क्योंकि ये हमारा काम है। ठीक है, शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे। बाब 7 की आयत 7 और 8 में उसने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है वो उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो उसे पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। जी भाई। यकीनन खुदा ने इसे यहाँ पर 3 दफा दोहराया। पहली बार वाज़ेह था और दूसरी दफा उससे भी ज्यादा वाज़ेह था। उसने उनसे कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। और फिर उसने इसे जामे और हतमी तौर पर दोहराया, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाएगा। और जब खुदावन ने इसे 3 मरतबा दोहराया तो खुदा हमें इसरार करने की तरबियत करता है, और हम देखते हैं कि खटखटाना मांगने से ज्यादा शदीद रहता है। बस मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अगर खुदावन तुम्हें नहीं देता तो ढूंढो, और तुम ढूंढोगे तो पाओगे, और अगर वो तुम्हें तलाश करने पर नहीं देता तो खटखटाओ और खटखटाते रहो। खुदावन को मजबूती से पकड़े रहो और उसको जाने ना दो। लेकिन खुदावन ने ये नहीं कहा कि हम क्या पाएंगे, लेकिन उसने कहा कि तुम पाओगे। लेकिन हम क्या पाएंगे? मतलब ये कि खुदावंद को सुनाना जरूरी है। सही। यकीनन खुदावंद तुम्हें देगा। सही। ये भी हो सकता है कि खुदावंद आपको वो ना दे जो आप मांगते हैं, लेकिन आपको कुछ और दे जो उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी जानो। पालूस रसूल ने खुदावंद से 3 दफा मांगा, या फिर उसने खटखटाया। खुदावंद ने उसकी बात सुनी और उससे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, और कहा कि मेरी कुदरत क्योंकि मेरी कमजोरी में ही कुदरत। पूरी होती है। इसलिए उसने फिलिपियों के 4 बाब में कहा, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हें वो देगा जो तुमने मांगा था, और तुम खुश होगे कि खुदा ने तुम्हारी दुआ का जवाब दिया, या वो तुम्हें अहमियत, हौसला और मदद देगा जिससे तुम खुश होगे, और यही खुदा का जवाब होगा। सही, बिल्कुल। बहरहाल खुदावन जरूर जवाब देता है, लेकिन वो अपनी नेक मर्जी के मुताबिक देता है। वो जरूरियात को पूरा करेगा, ख्वाहिशात को नहीं। बिल्कुल हमारी दरखास्तें हमारी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन खुदा हमारी जरूरियात पूरी करता है, और वो अपने फजल में पूरी करता है। सही। सही। क्या आपके पास इस तोहरी दर्जा बंदी पर कोई तबसरा है जिसमें उसने कहा कि मांगो, ढूंढो और खटखटाओ? मैं इसमें दुआ में जांफिशानी को देखता हूँ। उसने मांगा जो अच्छी बात है, और उसने कहा जो मांगता है वो पाता है, लेकिन ढूंढना ज्यादा गहरा है। और उसने कहा ढूंढो तो पाओगे। लेकिन अगर खुदा ने पहली या दूसरी दफा जवाब नहीं दिया तो खटखटाते रहो। और यहाँ पर मुझे एक मिसाल याद आती है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाप जिक्रिया की है। उसने इतनी दुआ की कि दुआ भूल गया, लेकिन खुदा हमारी दुआ नहीं भूलता। खुदा सही। का एक वक्त है, और बेशक उसके जवाब में देर समझ से बिल्कुल ही बाहर है। बस पैदा होने वाले में से सबसे बड़ा पैदा हुआ। बस खुदावंद मसीह के आने की तारीख से पहले बेटा दे सकता है, लेकिन खुदावंद ने उसे पैदा होने वाले में से सबसे अजीम बेटा अता किया था। सही। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 13वीं आयत से दूसरे हिस्से का आगाज होता है। 13वीं और 14वीं आयत में वो तंग दरवाजे या तंग दरवाजों और 2 मंजिलों के बारे में बात करता है। आप हमें इसके ताल्लुक से बताइए।
خدا نے بیان کیا کہ بہت سارے راستے نہیں ہیں، بلکہ صرف 2 دروازے ہیں اور پھر 2 راستے ہیں، 2 منزلیں ہیں۔ پہلا دروازہ پرکشش نہیں، یہ تنگ ہے، اور تنگ دروازے کے بعد ایک سکڑا دروازہ ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ تنگ دروازہ، یہ سکڑا دروازہ زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تنگ ہے لیکن زندگی دیتا ہے، جبکہ کشادہ راستہ اور کشادہ دروازہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا سفر کہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس لیے خداوند نے ہمیں تنگ دروازے سے داخل ہونے کی نصیحت کی کہ اس کے لیے جاں فشانی کرو۔ اور میرے خیال سے اس جملے کے مطابق یہودی اس پیدائشی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہے۔ انہیں اس کے لیے بہت زیادہ جاں فشانی کرنی ہوگی، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ہم تو ابراہم کی نسل سے ہیں۔ اس نے ان کو بتایا نہیں اور انہیں اس بات کا ادراک نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں بہت زیادہ محنت اور جاں فشانی کرنی پڑے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ تم مسیحی ماحول میں پیدا ہوئے اور تم نے بپتسمہ لیا تو بادشاہی تمہاری ہے۔ تمہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ اور تنگ دروازہ ہمیشہ تمہیں بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہیں تمام بندھنوں سے رہائی حاصل کر کے اکیلے داخل ہونا چاہیے، بالکل کیونکہ اور کچھ بھی تمہیں اس دروازے سے داخل ہونے میں مدد نہیں کرے گا، ناممکن۔ بالکل ہیرودیس اپنے تمام لوگوں کے ساتھ بادشاہت میں داخل ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ناممکن ہے، صحیح۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حصہ 15ویں آیت سے 20ویں آیت میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور ایک برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ بھائی یوسف، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، ان آیات سے ہم اور ہمارے ناظرین کیا سبق لیتے ہیں؟ بھائی آیات جھوٹے نبی کون ہیں؟ مسیح بس یہی کہنا نہیں چاہتا تھا کہ درست راستہ اور درست دروازے میں داخل ہونے کی فکر کرو، بس یہی بات نہیں تھی۔ لیکن جب آپ درست راستے پر ہوں تو بھی آپ کو ایسے جھوٹے نبی ملنے کا امکان ہے۔ جو وہ سیکھتے ہیں یا جو وہ کہتے ہیں وہ خدا کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، مطلب جیسے کہ دوزخ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دراصل وہ جھوٹے ہیں کیونکہ اناجیل میں مسیح نے دوزخ کا ذکر تقریباً 11 مرتبہ کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہر راستہ خدا کی طرف جاتا ہے تو یہ غلط ہے، لیکن یہاں پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے، اور وہ جھوٹا نبی ہے جیسے کہ بائبل واضح اور حتمی طور پر ہمیں بتاتی ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں میں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے نجات پا سکیں، صرف یسوع نام ہے۔ پس ہمیں جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا ہے، بے شک وہ باہر سے چاہے برے کی طرح نظر آئیں لیکن اندر سے وہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہوں گے، اور ہمیں بچ کر رہنا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ساتویں باب کی 19ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایماندار جو قطعی پھل نہیں لاتا وہ ہلاک ہو جائے گا یا اپنا ایمان کھو دے گا؟ جی بھائی، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس طرح پھل نہیں لاتے جس طرح ہر کوئی پھل لاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہمیں جانوروں کے متعلق بتایا، یعنی کہ وہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ اس نے ہمیں سیاروں کی دنیا کے بارے میں بتایا، اور اس نے ہم سے کہا ہے کہ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ جبکہ انگور اور انجیر
मजेदार फल हैं जो खुदा और इंसान के दिल को बहुत खुश करते हैं। और यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे फल की क्या किस्म है, क्या हमारा फल अच्छा है या बुरा है। अगर आप अपने जिस्म के लिए काम करते हैं तो आपका फल ऊंट कटारी है, और इस तरह मैं जान पाता हूं कि ये शख्स खुदा की कुर्बत और ताल्लुक से दूर है। लेकिन अगर एक शख्स खिदमत नहीं करता, लेकिन वो जिंदगी खुदा के जलाल के लिए गुजारता है और उसका शुक्र करता है और शुक्रगुजारी का फल रखता है, जैसा कि पालूस ने कहा, बस हम उस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से हम पसंदीदा तौर पर खुदा की सही। इबादत करते हैं। मतलब कि हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावंद में खुश हूँ। ये एक उम्दा फल है और खुदावंद हमें मोहतात रहने में मदद करता है कि हम किस किस्म का फल लाते हैं। और किसी भी किस्म का फल ना लाना इस बात का निशान है कि दरख्त पहले ही ही मर मर चुका है। जी, लेकिन हकीकी ईमानदार बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद उन्हें हकीकी जिंदगी बख्शता है। सही। सही। 21 से 23वीं आयत तक जब मैं ये अल्फाज पढ़ता हूं तो मैं खौफजदा हो जाता हूं, क्योंकि मुझे हलाक होने वाले खादमों की तस्वीर नजर आती है। अगर हम इन्हें कोई लफ्ज देना चाहें तो हलाक होने वाले खादिम, खुदावंद ने कहा, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उसे बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी। ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। भाई यूसुफ, इन आयात के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अजीब बात है। पुराने अहदनामे में नबी हलाक हुए थे और हम केनान के बेटे सिदकिया के बारे में पढ़ते हैं, जो कि झूठा नबी था और शरीर बलाम जादूगर था, जिसकी बातों से हमें तसल्ली मिलती है। वो बदकार था और उसने इसराइल के लोगों को तलवार से कत्ल किया, मगर शमाउन ने सामरिया के लोगों को हैरान कर दिया। वो ईमान लाए और उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन शमाउन इससे पहले एक जादूगर था। क्या ये सब लोग हलाक होने वाले लोग नहीं? लेकिन पालूस ने उनसे कहा कि इनका अंजाम हलाकत है। उनका खुदा पेट है और वो अपनी शर्म की बात पर बहुत फख्र करते हैं और वो दुनिया की चीजों के ख्याल में हमेशा ही रहते हैं। लिहाजा मजहबी होना आसमान में जाने की जमानत नहीं। जैसे पुराने जमाने में हन्ना और उसका शौहर बदतरीन मजहबी लोग थे। बस नुक्ता आपकी नौकरी या आपका लिबास नहीं, बल्कि आपका दिल है। हम उन लोगों को देखते हैं जो ये कहते हैं, खुदावंद इनको 23वीं आयत में ये बताता है, मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ऐ बदकार लोगों, मेरे पास से चले जाओ। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बाजुकात मौजज़ात किए, लेकिन उन्होंने हमेशा बुराई की और जिंदगी भी बुराई करते हुए ही गुजारी। अगरचे कि उन्होंने चंद मौजज़ात भी किए और निशानात भी दिखाए, लेकिन ये काफी नहीं था। मिसाल के तौर पर यहूदा इस्करियोती ने मौजज़ात और निशानात दिखाए, लेकिन वो बुरा शख्स था। सही। मजीद ये कि उन्होंने खुदा के मुकर्रर किए बगैर खिदमत की बेशक। और खुदा के मुकर्रर किए बगैर नबूवत जी। की और उसके नाम में बोले, लेकिन खुदा की तरफ से भेजे नहीं गए थे। बदकारी सिर्फ बुराई करना नहीं, बल्कि खुदा के मुकर्रर किए बगैर कोई खिदमत करना है जो जाहिरी तौर पर ठीक लगे। मैं जी, एक हवाला सही, दूंगा। दुरुस्त। इसके बाद का हिस्सा बहुत मशहूर हिस्सा है। इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम इस पर तवज्जो मरकूज करना चाहेंगे, जो कि 24वीं आयत से 28वीं आयत तक है। ये 2 आदमियों और 2 घरों के बारे में है। इस पर मैं आपसे एक तबसरा चाहूंगा। जी। गुज़श्ता आयत में लोगों ने मसीह को अच्छे अल्फाज कहे और इस आयत में बेहतरीन अल्फाज सुने, और मसीह ने कहा कि खुदावंद खुदा। ये बेहतरीन अल्फाज हैं, बहुत खूब। इन आयात में उन्होंने मसीह के अल्फाज सुने, मगर मसीह ने कहा, मेरी बातें सुनने वाले सभी नहीं, क्योंकि ये मेरी बातें सुनते हैं पर अमल नहीं करते। ये बेवकूफ आदमी है जिसने रेत पर घर बनाया। लेकिन दूसरे लोग मेरी बात सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं, और वो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने चट्टान पर घर बनाया। लिहाजा जो मैं कहता हूं और जो मैं सुनता हूं वो अहम नहीं है, बल्कि फल क्या है। क्या बेहतर ये है कि मैं खताकार रहूं और अपनी जिंदगी को, मतलब सारी जिंदगी को गुनाह में गुजार दूं? क्या मैंने तौबा नहीं की? और खोदना, मतलब अंदर से खोदना, हमें तौबा के बारे में बताता है। जब मैं फौरी तौर पर तामीर कर सकता हूं तो मैं तौबा के बारे में क्यों सोचूं? कुछ ऐसे लालची लोगों की तरह जो
बुलंद तरीन इमारतें बनाते हैं और जिनकी बुनियादें बहुत कच्ची और खस्ता होती हैं जो एकदम से गिर जाती हैं। पर यहाँ खुदावंद बुनियाद के बारे में बात करता है। ये बुनियाद तौबा है, और अगर आप गुनाह से भरी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं तो यहीं पे रुकने का कोई फायदा नहीं। जरा सोचें, निजात आपके लिए है। और खुदावंद से कहें कि मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नो मुस्तकम रू डाल। शुक्रिया भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब मेहमानों से राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? खुदा दुआओं को सुनता और जवाब देता है, लेकिन अपनी नेक मर्जी के मुताबिक इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावन ने उसकी सुनी। लिहाजा हमने सीखा हमारा खुदावन जरूरियात पूरी करता है। कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बेहतरीन वो है जो खुदा की सुनता है और उस पर अमल करता है। हमने जाना है कि खुदा हमें जाफिशानी से दुआ करने की तरकीब देता है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो एक अच्छा बाप है जो हमारी दुआओं को सुनना पसंद करता है और अपने बच्चों को अच्छे तोहफे देना पसंद करता है, लेकिन वो बिल्कुल वही देने का पाबंद नहीं जो मैंने मांगा था, बल्कि हो सकता है कि वो मुझे कुछ और बख्शे, जैसे कि पालूस ने खुदावन से मांगा था। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, खुदा आपका भी आपको बरकत शुक्रिया। दे। अजीज नाजरीन, मैं आपको इन हतमी अल्फाज के साथ छोड़ना चाहूंगा जो खुदावन ने पहाड़ी वाज के इख्तिताम पर कहा, जो 7वें बाब के आखिर में जिक्र किया गया है। यह हिकमत और तकब्बुर के बारे में अल्फाज हैं। उसने कहा, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें नहीं सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चलीं और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप अक्लमंद ग्रोह में शामिल हो जाएं, अपना घर और अपनी जिंदगी और अपना अब्दी मुस्तकबिल मसीह पर तामीर करें। और यही वजह है कि जब आप उसके अल्फाज सुनकर उन पर अमल करते हैं तो आप यकीनन कभी भी नहीं गिरेंगे। वो एक मजबूत चट्टान है, लिहाजा अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाएं। इन अल्फाज के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।